हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। तो जब हम किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं। ओके, जैसे जब हमको एज एग्जांपल पे आप समझिए कि जब हम घर बनवाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर डिजाइन बनवाते हैं कि हमारा जो है कि टॉयलेट यहाँ होना चाहिए, बाथरूम यहाँ होना चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए, और जो है कि आपका बेडरूम यहाँ होना चाहिए, और आपका जो हॉल है और जनरल पर्पज रूम अलग होना चाहिए, और आपका ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। तो प्री प्लान करते हैं कि हमारा घर जो है कि इस तरीके का बनेगा, और फर्स्ट फ्लोर हमारा ऐसा होगा, ग्राउंड फ्लोर ऐसा होगा, और गाड़ी को खड़ी करने का हमारे पास ये प्लेस होगा, और बागीचा जो आप एक तरीके से कह सकते हैं गार्डन एरिया है वो आपका अलग होना चाहिए। तो जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, ज़मीन खरीदने के बाद घर बनाने का प्लान करते हैं तो आप जो है कि इंजीनियर हायर करते हैं, किसके लिए कि आपका जो घर है वो बेहतर बने। ठीक है, देखने में खूबसूरती हो, ठीक है, देखने में खूबसूरती हो, और जो उसकी कास्ट है घर बनवाने की वो भी कम हो, और जो चार्ज लगे वो भी कम हो। ठीक है, और जब आपके दो चार दोस्त आए तो आपके घर की तारीफ करें कि आपका घर सबसे बेहतर है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए उसी तरीके से, जिस तरीके से आप घर बनाने के लिए ये पूरा आप एस्टिमेट बनाते हैं कि इतना हमारा एस्टिमेट बनेगा, फिर उसके बाद उसकी कास्टिंग करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कि कितना हमारा खर्चा आएगा। जब घर बनवाते हैं आप तो ईंट का खर्च इतना आएगा, सीमेंट का खर्च इतना आएगा, बालू का खर्च इतना आएगा, ठीक है, और लेबर कास्ट इतनी आएगी, मजदूरी इतनी आएगी, आकस्मिक खर्च इतना पड़ सकता है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं जब आप एक छोटा सा घर बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप उस घर को बनाकर रेडी कर लेते हैं तो जब उसकी छत लगनी होती है तो उसके वायरिंग के बारे में बात करते हैं कि आपका फैन, जैसे अगर कमरा बड़ा है तो एक पंखा लगेगा, फिर दो पंखा लगेगा, हॉल है तो उसमें कितने पंखे लगेंगे, कितना लाइटों का अरेंजमेंट होगा, कितने आपके स्विच होंगे, पावर सॉकेट की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों का जो एस्टिमेट बनाते हैं आप, फिर इसके बाद एस्टिमेट बनाने के बाद क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, कास्टिंग करते हैं कि अगर आपके एक रूम में, सिंपली आपका मान लीजिए एक रूम है, उसमें आपके दो बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है, दो बल्ब लगे हुए हैं, दो सॉकेट लगे हैं, एक आपका पावर सॉकेट है, ठीक है, दो बल्ब हैं, दो जो है कि सॉकेट हैं, दो सॉकेट आपके 5 एम्पियर के, और जो है कि एक जो है कि 15 एम्पियर का सॉकेट लगा हुआ है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि इतनी चीज़ें होनी चाहिए हमारे कमरे में। और आपका पावर सॉकेट है तो इसके लिए इसकी कॉस्टिंग क्या होगी, इसकी बल्ब की कॉस्टिंग क्या होगी, सॉकेट का क्या कॉस्टिंग होगी, फ़ैन आप कौन सा प्रीफर करेंगे। तो जो कॉस्टिंग होती है ये आपका वेरी करता है, क्योंकि अगर आप अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज करते हैं, आर्केलाइट हो गया, एंकर हो गया, हावेल्स हो गया, इनके अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो आपकी जो कास्ट है वो हाई होगी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, केयर करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं क्या, एस्टिमेशन एंड कास्टिंग। मतलब आपने घर बनवाया, फिर इसके बाद उसमें वायरिंग कराना है, तो जो वायरिंग का पूरा खर्चा आएगा उसका एस्टिमेट बनाएंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे कि कितना खर्च आएगा। तो यही आपका होता है इस पूरे चैप्टर में, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के बारे में आप इसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो कुछ पॉइंट्स को हमको ध्यान देना पड़ता है। ये आपके इसेंशियल्स पॉइंट हैं किसके, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग के। इसेंशियल पॉइंट है आपके एस्टिमेटिंग कास्टिंग के। पहला पॉइंट है आपका इंस्टॉलेशन मेथड एंड स्पेसिफिक, इंस्टॉलेशन मेथड एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो अब जब आप वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो इंस्टॉलेशन का मेथड है, कौन सा मेथड प्रेफर कर रहे हैं। जैसे वायरिंग करने का मेथड है आपका, एक तो लूप मेथड है, ट्री मेथड है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक है, और इसके बाद लूप मेथड हो गया, और इसके बाद आपका आता है जंक्शन बॉक्स मेथड। तो ये आपका कौन सा आप इसमें से मेथड यूज कर रहे हैं, एंड देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन, और उनका क्या
स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, क्या उसका स्टैंडर्डाइजेशन है, इन सारी चीज़ों को देखते हैं किसमें, इंस्टॉलेशन मेथड एंड देयर स्पेसिफिकेशन। आप लूप मेथड को प्रीफर कर रहे हैं या जंक्शन बॉक्स मेथड को प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका खर्च कितना आएगा या कौन से वो मेथड का उसमें यूज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है आपका इंस्टॉलेशन मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो इंस्टॉलेशन मटेरियल है, जस्ट लाइक आपका स्विच हो गया, बल्ब हो गया, फैन हो गया, सॉकेट हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गया और आपके एल्बो हो गए, और आप वायरिंग कौन सी कर रहे हैं, जो है कि प्लीट वायरिंग कर रहे हैं या बैटन वायरिंग कर रहे हैं या केसिंग केपिंग वायरिंग कर रहे हैं या कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी वायरिंग कर रहे हैं। उसके बेस पे जो इंस्टॉलेशन मटेरियल है, ओके, इंस्टॉलेशन मटेरियल है उनकी क्या होगी, आपको ज़रूरत होगी, इसेंशियल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। तो ये चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ेगी कब, जब आप क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करेंगे। तो इंस्टॉलेशन मटेरियल कौन कौन से मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंड्यूट वायरिंग कर रहे हैं तो आपको कंड्यूट जो है कि कंड्यूट की रिक्वायरमेंट होगी, और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। बल्ब चाहिए आपको, होल्डर चाहिए, सॉकेट चाहिए, बोर्ड चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड चाहिए, एनर्जी मीटर चाहिए। तो ये आपके क्या है, इंस्टॉलेशन मटेरियल है, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल, ठीक है। तो जो आपने बल्ब खरीदा, कमरा आपका छोटा है तो लो इंटेंसिटी का बल्ब चाहिए आपको, जिसकी ल्यूमिनस पावर आपकी क्या हो, कम। बड़ा कमरा है तो उसका जो ल्यूमिनस पावर है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आपका स्पेसिफिकेशन भी डिसाइड होना चाहिए कि कमरा कैसा है, उसमें कितने पंखों की रिक्वायरमेंट है, जो पंखे आप लगा रहे हैं वो क्या प्रॉपर उसमें हवा दे पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ये आपका आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल, जो आपने मटेरियल यूज किया है उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे आप एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं तो उसकी ल्यूमेन पावर कितनी है, ठीक है। फैन यूज कर रहे हैं तो फैन के जो ब्लेड हैं वो कितने mm के हैं, और वो कितनी आपको एयर प्रोवाइड करेंगे, कितना आपको सुकून मिल सकता है, कितने में आपको प्रॉपर हवा मिल सकती है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें ध्यान दिया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन मटेरियल, जो आपने ये मटेरियल यूज किया है, कोई भी मटेरियल है, जस्ट लाइक आपकी स्विच है तो स्विच आपको क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपका स्विच 5 एम्पियर के लिए लोड आप कोई दे रहे हैं तो उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए कि आपकी जो स्विच है वो 5 एम्पियर की होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी स्विच है 16 एम्पियर की होनी चाहिए, सॉकेट आपका 16 एम्पियर का होना चाहिए। स्विच, सॉकेट, यहाँ पर अगर आप जो है कि लाइट फैन लोड चला रहे हैं तो आप 5 एम्पियर के सॉकेट से चला सकते हैं। अगर आपका पावर लोड है तो आपको 16 एम्पियर का जो है कि स्विच लेनी पड़ेगी, 16 एम्पियर का सॉकेट लेना पड़ेगा, तब आप जो है कि इसको प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। जैसे आपका 5 एम्पियर का अगर सॉकेट है, स्विच है, तो उससे कौन कौन से लोड आप चला सकते हैं। जैसे आपका बल्ब चला सकते हैं, ठीक है, बल्ब चला सकते हैं और फैन चला सकते हैं, ये आपके लाइट लोड में आते हैं, ओके। और इसके बाद आपका 16 एम्पियर का अगर सॉकेट स्विच यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके हैवी लोड्स आते हैं। हैवी लोड्स का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो लोड आपके क्या है 1500 वाट तक है, ठीक है, 2000 वाट के हैं, तो ये आपके हैवी लोड होते हैं। जैसे आपका गीजर हो गया, जैसे आपका जो है कि प्रेस हो गया, ठीक है, प्रेस 500 वाट का हो गया, तो ये आपके क्या है, लोड बढ़ रहे हैं। तो 500 वाट का लोड आप इससे भी चला सकते हैं, 5 एम्पियर के सॉकेट से, 5 एम्पियर के स्विच से आसानी से आप चला सकते हैं। लेकिन जो आपका गीजर हो गया, आपका वाटर हीटर हो गया, और आपका वाटर हीटर हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, ये सब हैवी लोड्स आते हैं। और जैसे आप जो है कि और भी कोई हैवी टूल्स, जैसे आपका फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये चीज़ों को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, 16 एम्पियर का जो कि सॉकेट स्विच होना चाहिए। जैसे आप घरों में देखते हैं कि जो आपका बोर्ड होता है, ठीक है, बोर्ड की हाइट कितनी रखी जाती है, बोर्ड की हाइट होती है 1.3 मीटर, ठीक है,
और कहीं कहीं पे आपको बैरी मिलेगा कितना 1.25 मीटर, स्विच बोर्ड की हाइट मिलेगी, एनर्जी मीटर की हाइट आपको मिलेगी 1.5 मीटर। ओके, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है उसकी भी हाइट होती है 1.5 मीटर। ओके, ये जो डेटा है इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका स्विच बोर्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए, और जो आपकी वायरिंग की जाती है तो वो छत से कितनी होनी चाहिए। तो जो छत होता है, ठीक है, अगर आपका छत 4 मीटर हाइट का है, ओके, अगर आपका जो छत है वो 4 मीटर हाइट का है, तो जो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन रन कर रही है आपकी इस दीवारों पे, वो कितनी रन करेगी इस छत से 0.5 मीटर पर। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका कमरे की जो छत है उसकी हाइट 4 मीटर है, तो ग्राउंड से आपकी जो हाइट होती है वो होती है 3.5 मीटर। ये आपका स्टैंडर्डाइजेशन है, स्टैंडर्ड इसको मान के किया गया है ऐसा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप कंड्यूट यूज कर रहे हैं तो कंड्यूट कितनी डाया की होनी चाहिए, कितने वायर उसमें से आप ले जा रहे हैं, तो ये आपका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ओके, फिर आप क्या करेंगे, इसका मार्केट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, मार्केट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो जो मटेरियल आपने लाया, बोर्ड लाया, स्विच लाया, सॉकेट लाया, फैन लाया, ये जो चीज़ें आपको लानी है, ठीक है, इनका मार्केट में प्राइस क्या है। जैसे अगर आपके जो है कि जो कस्बा है वहाँ पर इसका प्राइस क्या है, और आपका जो शहर है डिस्ट्रिक्ट लेवल वहाँ पर इसका क्या प्राइस है, अदर डिस्ट्रिक्ट में क्या प्राइस है। तो क्या करेंगे, मार्केट का जो कास्ट प्राइस है, ठीक है, उसको आपको पता होना चाहिए कि आपका मान लीजिए एक स्विच है, ठीक है, एक आपके पास क्या है, स्विच है, तो इसकी प्राइस हमारे मार्केट में कितनी पड़ रही है, एक स्विच की प्राइस हमारे मार्केट में कितनी पड़ रही है, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उसी की प्राइस कितनी पड़ रही है, ठीक है, मार्केट में कितनी प्राइस है, अपना जो कस्बा है वहाँ पर कितना प्राइस है, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की मार्केट है वहाँ पर कितना प्राइस है। तो कास्ट, मार्केट कास्ट ऑफ मटेरियल, जो आपने मटेरियल लाया या लाना है उनका प्राइस क्या होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद है नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम, ठीक है, अगर आपका काम सरकारी है, ठीक है, सरकारी कोई जो है कि कॉलेज बन रहा है, कोई जो है कि दूसरी संस्था बन रही है, किसी का आवास बन रहा है, ठीक है, कोई कॉलोनियाँ बन रही हैं, तो उसमें क्या है कि आपको नॉलेज ऑफ परचेज सिस्टम, तो किस तरीके से आपको पैसा निकलवाना है गवर्नमेंट से, तो वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम परचेज करेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, टेंडर के माध्यम से, ठीक है, और भी कुछ जो है कि तरीके होते हैं, जैसे कोटेशन निकलवा कर कि इस चीज़ को हमको परचेज करना है। सारी चीज़ों का आपको क्या है, डेटा देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तभी आपका जो है कि पैसा पास होता है। ओके, क्योंकि ये सारे जो काम हैं ये ठेके के अंदर होते हैं, तो ये जब डेटा आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे तब जो है कि आप क्या कर पाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। जब पैसा मिलेगा तब आप क्या कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे जो आपके रिक्वायर्ड मटेरियल है। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका नॉलेज ऑफ लेबर एंड मार्केट रेट। ओके, नॉलेज ऑफ लेबर्स एंड मार्केट रेट। तो जो आपका लेबर है, ठीक है, तो लेबर का जो है कि रेट और मार्केट का रेट, ठीक है, लेबर आपको कहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और वो लेबर आपको चूज करना है जो मेहनती हो, ठीक है, और सिंसियर हो, ठीक है, पढ़े लिखे हो, और आपका जो प्राइस है, ठीक है, मार्केट रेट, उनका मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो ये तो आपका वेरी करता है। जैसे अगर आप किसी स्मार्ट सिटी में, जैसे आपका दिल्ली में, ठीक है, तो दिल्ली में इसका जो प्राइस है ये आपको 500 700 इतना आपका 8 घंटे का लेबर चार्ज मिलता है, ठीक है। अगर आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो 500 600 रुपये पर डे का मतलब 8 आवर के लिए आपको इतना रुपया मिलता है। ओके, और अगर आप किसी छोटे शहर में चले जाते हैं जिसकी आबादियाँ कम है, ठीक है, और जहाँ पर चीज़ें महंगी नहीं मिलती हैं,
तो वहाँ पर आपको यही लेबर 300 रुपये, 350 रुपये 8 घंटे के लिए आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमको लेबर कहाँ से आसानी से मिल सकता है, क्योंकि फाइनली ये काम आपका ठेके में होता है। तो इसमें क्या है कि आपको जो पैसा है वो आपको बचाना होता है। ठीक है, पैसा आपको क्या करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, कॉन्टीजेंशियस। ठीक है, कॉन्टीजेंशियस इसका मतलब होता है कि आपके कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो आकस्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, आपके कुछ खर्च ऐसे होते हैं जो आकस्मिक होते हैं। ओके, कुछ खर्च कैसे होते हैं, आपके आकस्मिक होते हैं। तो आकस्मिक खर्च में हम क्या करते हैं, जो आपकी टोटल जितना आपने किया है उसमें आप क्या करते हैं 3 से लेकर 5% एक्स्ट्रा आप जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये सारा डेटा आप निकाल के बताते हैं कि इतनी इसकी कास्टिंग पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से वायरिंग कराएंगे तो इतना कास्ट पड़ेगी, इस तरीके से वायरिंग कराएंगे तो इतनी कास्ट पड़ेगी। तो जो आपका आकस्मिक खर्च है इसमें आप क्या करते हैं, कुछ परसेंट कहें तो मतलब आपका 3 से लेकर 5% उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि आकस्मिक खर्च, जैसे आपका काम चल रहा है, कोई आपका जो लेबर है वो गिर गया, चोटिल हो गया, तो उसका जो चार्ज है, ठीक है, वो आपकी जो कंपनी है या जो ठेके, जिस ठेके के अंदर आप काम कर रहे हैं वो उसको बियर करती है। ठीक है, तो वो आपका कुछ खर्च हो गया एडिशनल। जैसे आपने क्या किया कि अपने जो आपके लेबर हैं, ठीक है, आपके 10 लेबर हैं, तो 10 लेबर का आपने क्या किया, चाय नाश्ता करा दिया किसी दिन। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, कॉन्टीजेंशियस या आकस्मिक खर्च में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग करते हैं। इसके बाद आपका पॉइंट नंबर 8, ठीक है, पॉइंट नंबर 8 है आपका ओवरहेड चार्ज। ठीक है, तो ओवरहेड चार्ज में आपके बहुत सारे चार्ज आते हैं, जैसे एम्प्लॉय का चार्ज हो गया और उनके चाय नाश्ते का चार्ज हो गया, और भी आपके कुछ डॉक्यूमेंटेशन के चार्ज हो गए। तो ये बहुत सारे जो है कि ओवरहेड चार्ज में बहुत सारे आपके चार्ज आते हैं। तो इस चार्ज में आप क्या करते हैं, 10 से 15% किसका, आकस्मिक खर्च का, श्रम का। ठीक है, और जो चार्ज है उसका आप क्या करते हैं 10 से 15% इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके बाद है आपका सुपरविजन चार्ज। ठीक है, इसके बाद है आपका सुपरविजन चार्ज, और इसके बाद है आपका प्रोडक्शन कास्ट, प्रॉफिट एंड टोटल कास्ट। ठीक है, तो सुपरविजन चार्ज में आपकी और भी चीज़ें आती हैं, और इसके बाद आपका प्रोडक्शन कास्ट एंड प्रॉफिट और टोटल कास्ट। तो जो प्रोडक्शन का कास्ट आएगा उसको, और प्रॉफिट, क्योंकि जब भी आप काम कर रहे हैं किसी के यहाँ तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर आप ठेके में काम ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, अदरवाइज आप काम नहीं करवाएंगे। तो आपको क्या होना चाहिए, उसका जो प्रोडक्शन कास्ट है टोटल वो कितनी आएगी, उसमें कितना प्रॉफिट होगा वो आपको ध्यान देना है, और उसकी टोटल कास्ट आप फाइनलाइज कर देंगे। जब आप टोटल कास्ट निकाल लेंगे तो यही आपका हो जाएगा टोटल क्या, एस्टीमेट आपने बना दिया, फिर उसका आपने कास्ट निकाल लिया कि इतनी इसकी क्या होगी, टोटल कास्टिंग होगी। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन एजेंशियल ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग। ओके।